ट्यूशन। माय नेम इज अदिति झा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो डिराइव द रिफ्रैक्टिव फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, डिराइव द रिफ्रैक्टिव कॉन्केव लेंस। फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को इसमें ये पढ़ना है कि आपका रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला क्या होता है फॉर, इसका जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। पास होने वाली लाइन आपकी क्या हो रही है? इससे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होने लगेंगे C1, और ये जो आपका सेकेंड सरफेस है ये इधर यानी लेफ्ट साइड कहीं कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा हमारा C2। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा C। सरफेस है जो आपका नॉर्मल बनाएंगे वो कहाँ से पास करेगा? वो आपका पास करेगा C1 से। कुछ इस तरीके से आपका सेंटर से क्या पास करेगा? नॉर्मल पास करेगा। हमारी 2 माइनर है इनफिनिटी। वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज अदिति झा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों? ये है आपका डिराइव द रिफ्रैक्टिव फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, डिराइव द रिफ्रैक्टिव फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो बच्चों अब हम लोगों को क्या डिराइव करना है? हम लोग को रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला डिराइव करना है। किसके लिए? लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए? तो बच्चों आपको पता होगा कि लेंस आपके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो ये इस तरीके से जो आपका लेंस बनता है ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। और अगर हम लोग इस तरीके से जो लेंस बनाएंगे कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। फर्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग को इसमें ये पढ़ना है कि आपका रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला क्या होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला आपका क्या होता है? किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक, तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है ये आपका एक और नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसका नाम होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। पास होने वाली लाइन आपकी क्या हो रही है? इससे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है ये आपकी क्या है? ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन है बच्चों? ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग को क्या कंसीडर करना है? यहाँ पर देखिए ये वाला जो सरफेस है ये अगर कंप्लीट होगा यहाँ पर, देखिए फर्स्ट सरफेस आपका कौन सा है? ये वाला जो है आपका फर्स्ट सरफेस है। तो ये जब कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पर इसका क्या आएगा? सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? C1। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सेंटर, जिसको हम लोग बोलेंगे C1। और ये जो आपका सेकेंड सरफेस है ये इधर यानी लेफ्ट साइड कहीं कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा हमारा C2। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा C2। हमने एक ऑब्जेक्ट ली जिसको हम बोल दे रहे हैं O। ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसको हमने क्या लिया है? O। इससे आप दो लाइट रे लेके, फर्स्ट जो आपकी लाइट रे है वो कैसी जा रही है? वो आपकी जा रही है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर से क्या होती है? पास होती हुई जा रही है। सेकेंड जो हम लोग लाइट रे ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका मीडियम क्या हो रहा है बच्चों? मीडियम आपका चेंज हो रहा है। मीडियम क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? मीडियम चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे आपका नॉर्मल। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, जो कि कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो इसके लिए जो आपका नॉर्मल रहेगा वो कहाँ रहेगा? राइट साइड वाला, यानी कि राइट साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा? पास होगा इस तरीके से।
देखिए तो ये हो गया आपका लेंस कंप्लीट, ये है आपकी इंसिडेंट रे। अब आपका जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए हम जो सेंटर ऑफ जो आपका नॉर्मल बनाएंगे वो कहाँ से पास करेगा, वो आपका पास करेगा C1 से। कुछ इस तरीके से आपका सेंटर से क्या पास करेगा, नॉर्मल पास करेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर मीडियम क्या हो रहा है, मीडियम आपका चेंज हो रहा है। और जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपके जो लाइट रे है ये कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए, ठीक। और इस जगह पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हम लोग कहेंगे यहाँ पर आपकी फर्स्ट इमेज बनेगी जिसको हम बोलेंगे आई डैश। क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका आई डैश। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका आई डैश इमेज फॉर्मेशन तब हो रही है जब हम सिर्फ एक सरफेस ले रहे हैं, यानी कि अगर आपका फर्स्ट सरफेस ही होता है यहाँ पर तब आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती वो कहाँ होती, आई डैश पर ऐसा तो नहीं है। अब हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों के पास एक और सरफेस है, यानी कि सेकेंड वाला सरफेस भी है हमारे पास। और सेकेंड वाला सरफेस जो है उसकी वजह से भी क्या होगा बच्चों, उसकी वजह से भी आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले तो मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से आप क्या क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे आपका नॉर्मल। कुछ इस तरीके से जाएगा आपका नॉर्मल। और आपकी जो लाइट रे है वो फाइनली, यानी जो आपका फाइनल इमेज बनेगा वो इस जगह पर बनेगा जिसको हमने बोल दिया आई। ठीक, यानी कि फाइनल इमेज आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ। अच्छा, फाइनल फर्स्ट जो आपका सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, ओ। फर्स्ट जो सरफेस है आपका ये वाला, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, ओ। डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी आपकी, फ्रॉम पोल, ये हो जाएगी आपकी यू। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका यू। अच्छा, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बन रही है, यानी इसके लिए जो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए सरफेस के लिए जो इमेज बन रही थी वो आपकी क्या बन रही थी, आई डैश। क्या बन रही थी, आई डैश, जिसको हम लोगों ने ले लिया वी डैश। ये क्या है हमारे पास, वी डैश। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, वी डैश। अब ये जो फर्स्ट वाली आपकी इमेज है, ठीक, जिसको आपने आई डैश से रिप्रेजेंट करा है, अगर ये वाली जो इमेज है वो हमारी सेकेंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ये वाली सेकेंड सरफेस के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का। यानी आई डैश अब काम करेगा ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, सेकेंड वाली सरफेस के लिए। और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आई पर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, वी से। अब C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका राइट साइड है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी R1। और इधर C2 के लिए पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, R2। ठीक, तो सारी आपको डिस्टेंसेस पता चल गई। इनमें सब में एरो लगाना क्या हो जाएगा, कंपलसरी, क्योंकि रेज में आपको एरो दिखाना होता है। अगर आप रे में एरो नहीं दिखाएंगे तो आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है आपका फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, N2 अपॉन V, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये होता है आपका फॉर्मूला। फर्स्ट के लिए जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V, यानी कि जहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है सबसे पहले तो आप बोलेंगे। तो फर्स्ट के लिए जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, V डैश पर। तो N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन क्या आ जाएगा, R1। N2 माइनस N1 अपॉन R1। ठीक, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग अगेन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगेन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा बच्चों, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा होगा, इस कंडीशन में जो हमारी लाइट रे है वो कहां से कहां जा रही है, पहले में आपकी जो लाइट रे जा रही थी वो आपकी जा रही थी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम।
ठीक। उसके बाद जो आपकी सेकेंड वाली कंडीशन में जो लाइट रे जा रही है वो कहाँ जा रही है, N2 से लेकर N1 तक जा रही है, यानी इधर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है और ये है N2 और ये दोबारा क्या हो गया आपका N1। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R, N1 माइनस N2 अपॉन R। यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए तो N1 अपॉन V, V यानी कि फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, V पर, तो हमने लिख दिया N1 अपॉन V माइनस ये क्या हो जाएगा आपका N2 अपॉन U। U यानी कि सेकेंड सरफेस के लिए आपकी ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है बच्चों, I डैश कर रहा है। I डैश की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो क्या है आपकी V डैश, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, V डैश इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका R2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दो इक्वेशन दिख रही होंगी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है और सेकेंड आपकी इक्वेशन ये है। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। ओके, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दीजिए। क्या आएगा आपका N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस ये क्या है आपका N1 अपॉन U, N1 अपॉन V, यहाँ पर V रहेगा आपका, तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल्स टू RHS के साथ ऐड होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N2 माइनस N1 माइनस N2 अपॉन क्या आ जाएगा R2। आपको दिख रहा होगा N2 अपॉन V डैश ये प्लस का है और माइनस N2 अपॉन V डैश ये किसका है, माइनस का है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा आपका N2 माइनस N1 अपॉन R2। क्लियर बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद देखिए क्या होगा, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम N2 माइनस N1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो N2 माइनस N1 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन R2। N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस को क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था। अब इधर हम लोग सॉल्व करवाएंगे तो इधर आप ऐसा करिए N2 को क्या, N1 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यानी कि इधर से N1 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R2। ठीक, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन माइनस, यहाँ पर आपका क्या रहेगा माइनस 1 अपॉन R2, माइनस चल रहा था तो माइनस 1 अपॉन R2। N1 का डिवाइड करवा दीजिए पूरे में, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, इधर का N1 का उधर डिवाइड करवाइए तो यहाँ तो N1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 माइनस 1, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आप लोगों को पता होगा कि 1N2 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो जहां पर आपका N2 अपॉन N1 लिखा हुआ है उसको हम लोग वहां पर क्या लिख सकते हैं, N को भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पुट कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप जानते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u, इस जगह पर आप लोग क्या रख सकते हैं, 1/f। 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस 1/r2। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, लेंस मेकर्स फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? लेंस मेकर्स फॉर्मूले का मतलब हुआ कि ये आपका वो फॉर्मूला है जिसको लेंस बनाने में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है बच्चों? इसको लेंस बनाने में यूज किया जाता है। ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ा है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या पड़ा है बच्चों इसका नाम? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर इसके आगे का थोड़ा स्टेप देख लें कि यहाँ पर 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये आपका कैसे आया है, तो एक स्टेप हम इसमें क्या कर देते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो वो स्टेप और आप देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी लाइट रेज आ रही हैं वो आपकी कहाँ से आ रही है, वो आपकी इन्फिनिटी से आ रही है। यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट आपकी है इन्फिनिटी पर, यानी u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, और आपको पता होता है जब भी आपकी इनफाइनाइट से लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, वो आपकी आती हैं पैरेलल। कैसी लाइट रेज आती है बच्चों? पैरेलल लाइट रेज आती हैं। और जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं आपकी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर आकर मिलती हैं, फोकस पर, यानी कि उनका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकस पर। ठीक, तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही होगी, फोकस पर। इमेज आपकी कहाँ बन रही होगी, फोकस पर। और फोकस कहाँ है आपका, राइट साइड, इसलिए फोकस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग जो आपका फॉर्मूला आपने निकाला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर हम लोग v की जगह क्या रख देंगे, आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, फोकल लेंथ पर, यानी 1/f इज इक्वल 1/f माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है, u यानी कि इनफाइनाइट पर, यानी 1/इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इनफाइनाइट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर बच्चों? ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर हम लोग इसमें एक और चेंज करना चाहे तो वो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ आपको ये वाली इक्वेशन दिख रही होगी जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 लिख दिया, और ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। ठीक, अगर आपको दिख रहा होगा तो इनके RHS क्या है, आपस में इक्वल है। यानी यहाँ पर भी n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आपका n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 लिखा हुआ है। RHS इक्वल है, तो हम LHS को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल करा सकते हैं। तो हम जब LHS को इक्वल करवाएंगे तो आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आपका क्या बन के आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास एक न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल। रेडियाई ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो आपको रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई है, एक आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। यानी अगर हम लोग लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, R1 आपको दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर, और R2 आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर।
ठीक, R1 आपको कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर और R2 आपको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, रिस्पेक्टिवली इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने अब तक इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज कि अब हम लोग को समझ आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है n। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्मॉल n इज इक्वल टू आपको वैल्यू कितनी दी गई है 1.5। देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें क्या बताना है, हमें बतानी है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो बच्चों अगर आपने अभी ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें यहाँ पर लगाना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि रिफ्रैक्शन वाला जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला पढ़ा है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी, बताइए जल्दी से, याद करिए। क्या था फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू, जो हमें टर्म्स दिए गए इन्हीं टर्म में, क्या होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यही फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व करवाइए, चलिए जल्दी इसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो हमें फोकल लेंथ बतानी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू n-1, n क्या है आपका 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 आपका कितना है, R1 आपको दिया गया है 15 और R2 आपके पास कितना है 10, 15 और 10। एलसीएम, सबको एलसीएम लेना आता है, जब हम लोग 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तब आपके पास क्या आएगा 30। 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 इंटू यहाँ आपका आ जाएगा 30। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 15 2 जा और यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा आपका 3 जा। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू माइनस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा -1 अपॉन क्या आ जाएगा 30। पॉइंट हटाया आपने, क्या आ जाएगा 0, कट कराइए, कितना आएगा आपका 60। यानी कि जब आप लिखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया -1/60। तो f इज इक्वल टू आपकी फाइनल फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो फाइनल आपकी फोकल लेंथ कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, तो ये था आपका एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल जो कि पूरा किस पर बेस्ड था, रिफ्रैक्टिव फॉर्मूले पर क्या था बेस्ड था। जो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला पढ़ा है उस पर बेस्ड यहाँ पर न्यूमेरिकल था। ठीक, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, एस्टैब्लिश रिलेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट। अब हम लोग को रिलेशन बताना है किसका, टू थिन लेंसेज का। कौन से थिन लेंसेज, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, यानी कि दो आप लेंगे थिन लेंसेज लेंगे, कौन से, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि किस में रखे होंगे बच्चों, कांटेक्ट में रखे होंगे, तब उनकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें हम लोग को क्या देखना है, ये वाला फॉर्मूला निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अपना, टू थिन लेंसेज। ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया आपका एक और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इन दोनों के यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्टिकल सेंटर होंगे। इन दोनों से पास होने वाली लाइन, ये जो लाइन है इन दोनों से पास हो रही है, इसका नाम क्या होता है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बच्चों,
तो यहाँ हम लोग इसको लिख देंगे, ये हो गया आपका L1 यानी कि लेंस L1 और ये हो गया लेंस L2। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंस L1 और ये कौन सा हो गया लेंस L2। इसका हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और इसका क्या मान लिया C2। ठीक है, तो इसका आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था C1 और इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने क्या माना था C1 और इसका क्या माना था C2। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया O से। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है O से। तो फर्स्ट इसकी जो लाइट रे जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, ये हो गई आपकी लाइट रे जो कि ऑब्लिकली यानी कि ऑब्लिकली क्या हो रही है लेंस पर पड़ रही है। ठीक, तो जो इसका आपका फॉर्मेशन होना चाहिए यानी कि जो आपका इमेज बननी चाहिए जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए वो यहाँ पर कहीं होना चाहिए इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही लेंस है, हमारे पास कितने लेंस है बच्चों, 2 लेंस है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया I डैश, क्या लिख दिया बच्चों I डैश। ठीक, अब इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका 2 बार जो हमारी लाइट रे है इनका क्या होगा 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, 2 बार क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट आपकी जो लाइट रे गई है उसको जाना यहाँ चाहिए था यानी I डैश पर क्या होना चाहिए था, इंसिडेंट होना चाहिए था। I डैश पर जो आपकी इमेज है वो बननी चाहिए थी, लेकिन I डैश पर ना बनकर आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। यानी कि इतनी डिस्टेंस पर आपने क्या हो गया, अगर आपने सेकेंड वाला जो लेंस लगाया है उसकी वजह से जो आपकी लाइट रे है वो वहां पर इमेज फॉर्मेशन ना करके यहाँ पर आपका क्या होता है इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका U, ये हो जाएगा आपका U, यहाँ हो जाएगा आप सेम उसी तरीके से हम क्या लिख दें इसको V डैश और ये आपका क्या हो जाएगा V, क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया U, वो हो गया आपका U V डैश और ये क्या हो गया आपका V। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो डायग्राम पहले समझिए, ये है आपका लेंस L1 L2। फर्स्ट आपकी जो हमने ऑब्जेक्ट रखी है इससे पास होने वाली लाइट रे, जो आपकी पास होने वाली लाइन है वो कौन सी है, वो है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट जो हमने ऑब्जेक्ट रखी है वो O हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी है लेफ्ट साइड, जिससे आपकी जो फर्स्ट लाइट रे जा रही है वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ऐसे निकल जाएगी। ठीक, और जो सेकेंड लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से आपकी जा रही है। ठीक, जो अगर यहाँ पर सेकेंड वाला अगर हम लेंस हटा दें, अगर वो नहीं होगा तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी I डैश पर, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन आपका कहाँ होना चाहिए, I डैश पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो सेकेंड वाला है यानी जो सेकेंड वाला लेंस है उसकी वजह से दोबारा इस वाली हमारी जो लाइट रे इसका क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है, और दोबारा रिफ्रैक्शन होने के बाद जो आपकी लाइट रे का फाइनल इमेज यहाँ पर बननी चाहिए थी, लेकिन सेकेंड वाले लेंस लगने की वजह से इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पर, यानी इस वाले I पर आपकी क्या बनती है फाइनल इमेज बनती है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके क्या समझते हैं, डिस्टेंसेस, यानी कि आपकी O की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो कितनी है आपकी U क्या है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये वाले लेंस के लिए जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फर्स्ट वाले लेंस के लिए जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है आपका V डैश पर। कहाँ पर हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है आपका V डैश पर। ठीक है बच्चों, तो और जब आपका सेकेंड वाला लेंस रोल में आया, यानी अब फर्स्ट वाला हम लोग हटा देते हैं, जब सेकेंड वाला लेंस आपका रोल में आया तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा I डैश और डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी V डैश। ठीक, ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा बच्चों I डैश और डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी V डैश। ठीक है, और इसके लिए जो फाइनल इमेज यानी I जो बन रही है ये क्या है आपकी फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का जो काम करेगा वो क्या करेगा I, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों V। ठीक, तो आई होप कि आपको डायग्राम पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो हमारे लेंसेज हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस है
और वो किस में है बच्चों, वो है आपके कॉन्टैक्ट में। ठीक, तो अब हम लोगों को इसमें प्रूव करवाना है, क्या प्रूव कराना है बच्चों, हमें कंबाइंड फोकल लेंथ बतानी है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ यूज करिए, बोथ lenses are convex लेंस। दोनों ही लेंस आपके कैसे हैं, दोनों ही लेंस आपके हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोनों लेंस कैसे हैं बच्चों, दोनों लेंस हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो इसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके आगे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस। तो आप लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस के लिए क्या यूज करेंगे आप, लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग इसको लिख देंगे, फर्स्ट लेंस की हम लोग फोकल लेंथ लिख देंगे f1। तो 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v। सबसे पहले अच्छा हम लोग लेंस फॉर्मूला ही लिख देते हैं, जो कि होता है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग अगर फर्स्ट लेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट लेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1/f1। फर्स्ट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, f1। ठीक, 1/v, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फर्स्ट के लिए कहाँ पर हो रहा है, v डैश पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, ऑब्जेक्ट तो आपकी u ही पर रखी हुई है, तो 1/ क्या हो जाएगा, u। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अगेन यूजिंग फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला दोबारा आप यूज करिए। तो अब फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है हमारा, क्या हुआ है, लेंस चेंज हुआ है। तो सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v। v के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जहां पर आपका फाइनल इमेज, यानी कि सेकेंड वाले लेंस की इमेज कहाँ बन रही है, v पर। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का क्या, कौन सा क्या कर रहा है, i डैश, जिसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, v डैश। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट के लिए हम लोगों ने यूज किया, तो 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u। ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u की जगह हम क्या रखेंगे, वो वाली डिस्टेंस, यानी कि वो जो कि आपके लिए सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि v डैश। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को क्या करा दीजिए, ऐड करवा दीजिए। LHS के साथ ऐड होगा और RHS किसके साथ ऐड होगा, RHS के साथ। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका ऐड करिए तब क्या हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो बच्चों आपको फिर से नजर आ रहा होगा, 1/v डैश प्लस और 1/v डैश माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। अब आप लोग लेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, या फिर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/f लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया है फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ, यानी कि जब हम दो कॉन्वेक्स लेंस को आपस में क्या कर दें, आपस में कांटेक्ट में रख दें, तब आपकी जो फाइनल फोकल लेंथ या फिर फाइनल जो आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए।
फर्स्ट आपका था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसमें जो हम लोगों ने डेरिवेशन समझा है, उसका डायग्राम समझा है, वो सब बहुत ज्यादा क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। तो वो फॉर्मूले आपके क्या थे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थे। तो फर्स्ट आपका था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और फिर सेकंड हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पर ही बेस्ड एक क्या समझा था, न्यूमेरिकल समझा था। और थर्ड आपका क्या था, कंबाइंड फोकल लेंथ। तो बच्चों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबाइंड फोकल लेंथ का भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो रे ऑप्टिक्स में अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन समझे हैं वो सारे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। आगे हम लोग और भी टॉपिक समझेंगे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।